अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो किड्स शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था। वैसे प्लान तो मेरा कोई भी शॉपिंग हॉल जो है वो नहीं होता है, लेकिन ये कि अक्सर और मुझे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो चीज़ें इतनी रैंडमली और बहुत अच्छी मिल जाती हैं कि मतलब वो होता है ना कि चीज़ लेने का ना मज़ा आ जाता है, तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। और मैं इवन के बहुत स्मार्ट बायर हूँ। वो साइकोलॉजी में और बिज़नेस की लैंग्वेज में जो बायर्स होते हैं ना, उनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जी कुछ कस्टमर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो ऐसे ही नहीं कन्विंस हो जाते कि उन्हें कुछ भी लेना है, बल्कि उनको कन्विंस करने के लिए जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए। तो मैं वो बायर हूँ। मैं इम्पल्सिवली बाय नहीं करती, मैं बहुत रैशनली बहुत सोच समझ के कुछ लेती हूँ। मेरे लिए लेने गई थी कोई स्वेटर या स्वेटशर्ट और कुछ लूज पैंट्स, लेकिन वहाँ पर मुझे बच्चों के लिए भी बहुत 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 अच्छी सेल्स पर जो है ना वो कुछ चीज़ें मिली जो कि मैंने फिर ले ली, क्योंकि क्वालिटी बहुत आउट क्लास थी और स्टाइल स्टेटमेंट के लिहाज से जो है वो चीज़ें मुझे बहुत बहुत पसंद आई। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसमें नंबर 1 पर तो ये आती है जी जैकेट। ये है वो स्वेटशर्ट जो मैंने अपने लिए बाय की थी। मैंने 3 पिक की थी और उसमें से मैंने इसको फाइनलाइज किया। बाकी 2 जो थी उनके भी शेड्स कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी। बट मेरे साथ एक चीज़ ये हुई थी कि मुझे सेल्स बॉय ने बताया था कि ये ऑफ के बाद कोई 2200 की है या 2500 की, बट जब मैंने घर आकर बिल चेक किया तो ये 3500 की थी। सो मेक श्योर कि जब भी आप चीज़ें लें उसके बाद आप काउंटर पर जब बिलिंग करवाते हैं तो बिल को ज़रूर क्रॉस चेक किया करें। और ये जैकेट मुझे इस कदर क्यूट लगी है ना कि मैंने जस्ट इमेजिन कर लिया था कि जब मेरी बेटी वेयर करेगी तो उसको कैसी लगेगी। इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सटल, बहुत क्यूट, बहुत गर्ली वाइब्स दे रही थी। इस जैकेट्स में जो है ना वो आपको बाइकर जैकेट्स में मिलती हैं और वो बहुत लाउड होती हैं, बट ये बहुत अप्रोप्रिएट थी। और जी ये है स्टार ऑफ द शो। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये स्टडीड जूते किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आपने हर ब्रांड पर हर जगह ये जूते देखे होंगे, नेट में आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्सचर्स में आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए था ऐसा ऑल इन वन जो कि मैं विंटर में भी कैरी करूं, समर में भी कैरी करूं। और मैं इम्पल्स बाइंग नहीं कर रही थी। ये बहुत अरसे से ट्रेंड में है और इनका ट्रेंड अभी तक स्टिल जो है वो डाई डाउन नहीं हुआ। और लकीली मुझे ये 1 पर मिले हैं और इतनी अमेजिंग प्राइस पर। इस पर 50% ऑफ था और ये मुझे 2700 के मिले हैं, जबकि मैंने इसको ख़रीदने से पहले बाकी तमाम शू ब्रांड्स पर जाकर भी विज़िट किया कि जब मैंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे ये पसंद आ गए हैं तो मैंने उसको बाय नहीं किया। मैं अगेन गई हूँ सब ब्रांड्स पर और वहाँ पर मैंने एनडीओर भी चेक किया, स्टाइलो चेक किया, सब जगह चेक करने के बाद जब प्राइस कंपैरिजन किया, क्वालिटी का कंपैरिजन किया, लुक और स्टाइल का कंपैरिजन किया, तो वापस मैं 1 पर आई और फिर मैंने ये बाय किया। तो दैट्स हाउ आई एम अ स्मार्ट बायर। मेरे लिए तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा या अपनी ट्रिक्स बताइए कि आप चीज़ें कैसे बाय करते हैं। क्या आपको चीज़ एक दफ़ा पसंद आ जाए तो आप फ़ौरन से ले लेते हैं या फिर आप सोच समझ के बाय करते हैं। और उसके बाद आती है बारी इस बैग की जो कि डॉलर स्टोर से था। और ये जस्ट रैंडम चीज़ें हैं जो मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। ये मुझे जो है वो बेल्ट चाहिए थी। मैं ब्राउन बेल्ट की सर्च में थी जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले डॉलर स्टोर पर देखी थी, लेकिन अब मुझे वो नहीं मिली। बट हर चीज़ में बेहतरी होती है। मुझे इस दफ़ा ये नज़र आई और ये भी बहुत अच्छी थी तो मैंने ये वाली बाय कर ली है। और स्टाइलिंग के लिहाज से मैं सोच रही थी कि ये काफ़ी जगह यूज़ हो जाएगी। और उसके अलावा ये लिक्विड डिटर्जेंट था और ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको डॉलर स्टोर पर बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा इतना अच्छा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें मैंने डॉलर स्टोर से बाय की होती हैं ना वो मैं बाकी लोगों को इतनी महंगी महंगी लेते हुए और इवन कि इंस्टाग्राम पर और बाकी पेजेस पर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं ना वो मिल रही होती हैं। तो डॉलर स्टोर ज़रूर अपने आसपास जो है वो विज़िट किया करें और हंट में रहा करें। अच्छी चीज़ मिले तो उसको बाय कर लिया करें। क्योंकि डॉलर स्टोर की चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शिपमेंट्स जो हैं वो 1 टाइम आती हैं और वो फिर ऑब्वियसली जब एलोकेट हो जाती हैं डिफरेंट उनकी ब्रांचेस पर तो उसके बाद लाजमी नहीं होता कि वही चीज़ दोबारा से रीस्टॉक होगी। तो मैंने ये टिप जो है ना वो मुझे तो सालों हो गए इस चीज़ को फॉलो करते हुए। मैं अपने नियरेस्ट डॉलर स्टोर पर जब भी जाती हूँ, अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी आई हुई होती है जो कि मुझे बहुत अपीलिंग लग रही होती है तो मैं उसको बाय कर लेती हूँ। और ये वाला जो मेरा टिप है ना ये हमेशा मेरे लिए काम किया है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ अगर मैंने ना बाय की होती और मैंने कहीं और जो है ना वो उसको देखा होता तो मुझे बहुत अफसोस होता, क्योंकि हमेशा जो है वो डॉलर स्टोर की चीज़ें आपको बाकी जगहों पर जो है वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। और बट समहाउ जो घर की नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं ना वो आपको कभी कभी डॉलर स्टोर पर ऑब्वियसली एक फ़िक्स प्राइस पर ही मिल रही होती हैं, लेकिन वो आपको दराज और बाकी चीज़ों बाकी प्लेटफॉर्म्स पर
पर समहाउ सस्ती मिलती हैं, लाइक 100 और समथिंग। सो चीज़ों की शॉपिंग करना मैं कहती हूँ एक स्किल है, और इस पर मैं बहुत देर बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये स्किल जो है ना बहुत अरसे से मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। काम इन अ वे के ये चीज़ें आपको सीखते सीखते आती हैं, तो हमेशा जो है ना वो मैं सोच समझ कर लेती हूँ। मुझे पता होता है, मैं कंपैरिजन करती हूँ चीज़ों का कि कहाँ पर बेटर क्वालिटी है, कहाँ पर है। आई थिंक कि ये अल्लाह ताला ने ना इंस्टिंक्ट ख़वातीन को जो है ना बिल्ट इन दिया हुआ है, और मैं नहीं, सब ख़वातीन में ये स्किल होती है। कुछ में बहुत अच्छी होती है, कुछ में अच्छी होती है। कमिंग बैक टू द हॉल, ये वाली क्लॉथिंग जो थी, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये वन से ही हैं, और इनकी प्राइस मैं अगर आपको बताती जाऊँ तो जो स्वेट शर्ट्स वगैरह थी ये 2000 के अराउंड थी, और जो आपने पहले टॉप्स देखी हैं वो समर सेल में थी, और उसमें फ्लैट 50% ऑफ था, और वो मुझे 1300 टू 1500 के अराउंड ये वाली टॉप्स जो है ना ये मुझे मिली हैं। और ये इतनी प्यारी टॉप है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कलर कॉम्बो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इमेजिन करी थी कि अगर ये कोई बड़ा भी पहनेगा ना तो कमाल लगेगा। इसके साथ आप ब्लैक शूज़ पेयर करवाएं, ब्लैक लूज़ प्लाजो पेयर करें, बच्चियों की लुक निकल आएगी। और ये वाली टॉप भी बहुत प्यारी और बहुत एलिगेंट थी, क्योंकि समर में बच्चों ने और नेक्स्ट जब स्प्रिंग आ रहा है तो उसमें भी बच्चों ने, इवन कि मैं तो इसको विंटर में भी कैरी करवा देती हूँ। नीचे आपने लेयरिंग करनी होती है, बॉडी वार्मर्स पहनी हुई हो बच्चों ने, तो आराम से बच्चे ये स्कूल में वेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडोर हीटिंग सिस्टम होता है जो है वो, तो इतना कोई इशू नहीं होता सर्दी का। और ये वाली जो टॉप थी ये मुझे इतनी प्यारी लगी है। वेलवेट वैसे ही मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बट मेरे ख्याल से बड़ों में उस चीज़ को कैरी करना एक डिफरेंट होता है, और बच्चों के लिए उसका स्टाइलिंग करना जो है ना वो एक बड़ा मेन फैक्टर होता है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। इसमें एक मस्टर्ड येलो कलर भी था, बट वो मेरी छोटी बेटी का जो था उसमें साइज़ नहीं था, तो ये मैंने छोटी बेटी के लिए ली है। और मैं सोच रही थी कि इसको मैं बहुत मल्टीपल वेज में जो है ना वो स्टाइल करवा सकती हूँ, पैंट्स के साथ, स्कर्ट के साथ, इवन के टाइट्स के साथ। सो ये बहुत आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप, मैंने जब से कैप्सूल वार्डरोब के बारे में पढ़ा है और देखा है, तो तब से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना और बच्चों का जो वार्डरोब है ना वो इस तरह से उसको प्लान करूँ कि मिक्स एंड मैच करके मैं एक कभी भी किसी भी सीज़न में जो है वो बच्चों को कुछ भी कैरी करवा सकूँ। सो ये चीज़ें बड़ी मेरे लिए कन्वीनियंट रह जाती हैं। मैं फिक्स आउटफिट्स की तरफ नहीं जाती, मैं मिक्स एंड मैच की तरफ जाती हूँ, और ये हमेशा काम करता है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और मेरी रिकमेंडेशंस आपको पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।